कि रोज लेके आ जाते हैं कि सर नहीं पढ़ रहा है, इसको बोलिए, इसको मारिए। ये ऐसे बदतमीजी कर रहा था, ये बदतमीजी वहां कर रहा चला है। अरे जाता। यार आप 23 घंटा उसके साथ बिता रहे हो, हम्म हम तो 1 घंटा बिता रहे मतलब बदमाश होना चाहिए हैं। हाँ, बच्चे थोड़ा को। सा मिसीवियस थोड़ा सा होना चाहिए, नटखट थोड़ा सा चल। अब इतना ज्यादा नहीं किसी का सर फोड़ के आ जाए। बहुत रेयर केस है कि कोई गार्जियन ऐसा पूछे कि हमारे हाँ, बच्चे का क्या है, क्या नहीं है। रिस्पॉन्स है, हाँ, क्या पढ़ता है, वो सब अपने मन से जो करना है करो हाँ, भाई। जो करना है वो करो, जो करना है वो करो। क्या ये जो काम करता था वो कहाँ है? हम्म वो सब छोड़ के भाग गया। 10,000 देने के लिए तैयार है, आता ही नहीं कोई। हम्म अब बताइए, पढ़ के 6,000 कमा रहा है वो, बिना पढ़े किराना दुकान में 10,000 कमा रहा है। और भी बहुत सारे मोबाइल में, मैं तो बहुत ज्यादा मोबाइल चलाता नहीं, तो उतना इसके हम्म बारे में हमसे ज्यादा तो बच्चा जो है वो जान रहा है, तो हम तो उतना जानते नहीं है। हम्म तो म्यूजिक से दिमाग रिलैक्स होता है। हम्म हाँ, अब ये भोजपुरी वाला नहीं, क्या टूटा जो करते हैं तो वो नहीं। एक्चुअली ये बिना पढ़ाए सैलरी ले रहा है, और आप जो है पढ़ा के सैलरी ले चल। उससे बढ़िया क्या है हम भी कि आराम हम कर। भी आराम करेंगे, जब वो आराम करे हम भी आराम करें। हम्म मोटिवेशन का मतलब क्या? हमको देखो, हमको सीखो, हम 4 हम्म बजे क्लास है तो 4 बजे आएंगे, हम्म, यही मोटिवेशन। कुछ भी हो जाए हम पहुंच हाँ, जाते पहुंच हैं। जाएंगे। अभी पापा भी बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहा है, वो भी गाली दे रहे हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा ना जो घर में देख रहा है। पेशेंस जो है हम्म अभी कम नहीं है, पहले भी था। हम्म ऐसा नहीं है। होता क्या है ना कि जब नया एज आता है ना, तो हम लोग कहते हैं वाह पुराना एज कितना बढ़िया था, आज ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम आए हैं, एक शिक्षक महोदय हैं जो रसायन शास्त्र की पढ़ाई करवाते हैं लखीसराय में। 2 जगह इनका संस्थान चलता है, एक तो घर पे ही चलता है, एक मेन रोड जो है वहाँ पे चलता है। तो बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो हम सोचे इनसे बात करते हैं बच्चों के विषय में। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, और हेडलाइन रडार के हेडलाइन। सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुणाल कुमार है और मैं रसायन शास्त्र पढ़ाता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद बहुत सर स्वागत है आपका। जी, समय दिया आप। चलिए सर, ये बताइए कि आप जो मतलब याददाश्त है, शुरुआत कहाँ से हुई थी पढ़ाई की? पढ़ाई हम्म, बचपन में हम्म, जब मैं छोटा था, बचपन में सब हम्म, छोटा ही होते हैं, तो एक्चुअली उस समय एक विद्यालय हुआ करता था, हम्म, आवासीय पब्लिक स्कूल। हम्म, अब तो नहीं है, उस समय था। हम्म, तो मैंने 7 तक की पढ़ाई वहीं की। हम्म, उसके बाद के हाई स्कूल, हम्म, वहाँ पे 8 से लेकर हम्म, 10 मैट्रिक का एग्ज़ाम हम्म, के हाई स्कूल में ही हम्म, यहाँ पे मैंने दिया था। हम्म, उसके बाद केएसएस कॉलेज, हम्म, इंटर की ठीक है पढ़ाई सर। केएसएस कॉलेज, हम्म, और केएसएस उसके बाद बीएससी भी केएसएस कॉलेज से, हम्म, और आपका तिलका मांझी यूनिवर्सिटी उस समय था, अब तो मुंगेर यूनिवर्सिटी आप हो मुंगेर चुका हो है। गई जी सर। उसके बाद इतना पढ़ाई होने के बाद हम्म, एमए में मैंने एमएससी में मैंने हम्म, 2014 में जाके ज्वाइन किया। हम्म, लेकिन बहुत गैप हो गया, ये सब बातें हैं। हम्म, मैट्रिक मैंने किया 99 में, हम्म, 1999 में। हम्म, 2001 में मैंने किया इंटर, हम्म, और उसके बाद 2005-06 सेशन में हम्म, मैंने बीएससी किया। हम्म, उसके बाद इतना गैप करने के बाद हम्म, 2014 में एडमिशन लिया था एमएससी। हम्म, इस दरमियान बहुत सारे चीज़ों पर मैंने फोकस किया। हम्म, तो शुरू में होता क्या था कि बच्चे जैसे होते हैं ना, पढ़ने के प्रति उतना ध्यान नहीं देते। हम्म, लेकिन दिलचस्पी। जैसे हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पढ़ने के प्रति वो लालसा बढ़ी, हम्म, और भी बच्चे को देखकर हम्म, कि वो अच्छा कर रहा है, वो इतना मार्क्स ला रहा है, हम्म, तो उससे compete करने के लिए हम्म, थोड़ा सा पढ़ाई को ग्रेड बढ़ाना पड़ता था। हम्म, और मैट्रिक में ठीक ठाक एवरेज विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम हाई हम्म, इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं था। हम्म, इंटर में थोड़ा सा ग्रेड और बढ़ा, हम्म, बीएससी में और ज़्यादा बढ़ा। हम्म, तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते उसके बाद बीएससी में जब हम्म, एग्ज़ाम हुआ, तो पूरा यूनिवर्सिटी में हम्म, जितना भी था, मतलब केएसएस कॉलेज में, सॉरी, हम्म, केएसएस कॉलेज में सबसे पार्ट थर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ही आया था, अच्छा। केमिस्ट्री। तो उसके बाद मेरे जो दोस्त थे, हम्म, और सब और अच्छे, और सब पढ़ने वाले ही थे। हम्म, आज सभी जॉब में हैं, हम्म। मैं में ही रह गया। तो चलिए ठीक है, रह गए, बढ़िया हुआ सर, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को आपके जैसे शिक्षक नहीं मिलते ना। ठीक है, लेकिन यदि जॉब, सरकारी जॉब देखे होना एक भगवान की तरह है।
हम्म, आज आज भी उस बात का मलाल रहता है कि थोड़ा सा मेहनत और हो गया होता तो सरकारी नौकरी हो गई। थोड़ा पैसा का भी दिक्कत था। ऐसा नहीं कि बचपन मेरा बहुत ही क्राइसिस में गुजरा, वैसा कुछ नहीं, हम्म, ठीक ठाक परिवार से। हम्म, लेकिन हुआ क्या कि पापा का सरकारी नौकरी था हम्म, और लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। अच्छा। तो 2004 में छटनी कर दिया, हम्म, मतलब हटा दिया गया वो क्यों सर? कि ज़्यादा स्टाफ हो गया, पैसा नहीं है। अभी अच्छा भी तो अच्छा। सरकार चाहे तो कर सकती है ना, किसी को भी कर सकती हम्म, हम्म, है। यहाँ तो 2004 में वो जॉब उनका चला गया, तो फिर तब उसके बाद शुरू हुआ असली स्ट्रगल, क्राइसिस शुरू हो गया। तो उसके बाद नहीं तो तभी तक तो ये सोच के मैंने रखा था कि यूपीएससी का तैयारी करना है। हम्म, उसी तरह से माहौल भी बन रहा था पूरी तरह से। लेकिन जब थोड़ा पैसे का क्राइसिस हुआ तो फिर भी मैंने ये छोड़ा नहीं। मैंने सोचा कि चलो भाई, हम्म, कहीं जाके नहीं कर सकते, पटना नहीं जा सकते, दिल्ली उतना पैसा नहीं, हम्म, खुद घर से घर में कर सकते ऐसा ही। सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी करके। उस समय तो ऑनलाइन ये सब भी तो होता नहीं था ना। तो सेल्फ स्टडी इसके लिए मैंने ढेर सारी पुस्तकें लाई, बहुत सारी, इतनी तो मोटी अभी भी मेरे पास हो। पढ़ना शुरू किया, हम्म, पढ़ते पढ़ते। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, वही वाला बात। अब अकेले में है क्या कि दिक्कत है, मेरे सभी दोस्त पटना दिल्ली हम्म, सभी चले गए थे और मैं तो बस अकेला। रह गए। हाँ, तो एक्चुअली कोशिश तो मैंने किया हम्म, 7 और 8, लगभग 7 हम्म, और 2008 तक हम्म, मैंने कोशिश किया हम्म, यूपीएससी के लिए हम्म, कि, और उस अनुसार मैंने पढ़ाई करने की कोशिश करी। हम्म, और सेल्फ स्टडी करके बहुत सारे चीज़ों को मैंने पढ़ा भी। हम्म, लेकिन हुआ क्या कि अकेले में फिर प्रॉब्लम होने लगा, पता ही नहीं चलने लगा कि अब आगे क्या। फिर रेलवे में मैंने भरा, फॉर्म भरा। हम्म, उसमें रेलवे रांची, हम्म, रांची में एक्चुअली उस समय क्या हुआ था कि 120 नंबर का, शायद को प्रॉपरली याद नहीं है, हम्म, का क्वेश्चन था। उसमें 85 नंबर मेरा आया था, लेकिन जनरल का 90 का कट ऑफ मार्क था। अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा सा हुआ दिक्कत। उसके बाद दिक्कत कह सकते हैं दिक्कत है, क्योंकि कुछ भगवान को कुछ और मंजूर था कि चलो भाई इधर नहीं तो उधर। हम्म, और फिर एसएससी एलडीसी, पहले एलडीसी यूडीसी हुआ करता था, हम्म, अब पता नहीं अब है कि नहीं। हम्म, तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, हम्म, उसमें मैंने मेंस और पीटी और मेंस दोनों, ये दोनों क्लियर कर लिए। हम्म, टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि टाइपिंग तो था भी नहीं ना, हम्म, कंप्यूटर भी नहीं था। हम्म, उस समय टाइपिंग कंप्यूटर पे नहीं होता था, शायद टाइप मशीन है ना, वो उस समय होता था। हम्म, तो वहाँ पर वो खत्म हो गया। उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे एक चाचा हैं, हम्म, उन्होंने मुझे कहा कि बैठे ही रहते हो, चलो ट्यूशन पढ़ा लो। हम्म, तो 2006 की घटना है। 2006 में हाँ, बोले थे। हाँ 2006 का। हम्म, तो 2006 में एक्चुअली उन्होंने कहा कि ट्यूशन पढ़ा लो, 200-300-400, उसमें 200-300 ही तो मिलता था, हम्म, 400 रुपया मिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। हम्म, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, हम्म, कुछ पैसा आ जाए, फॉर्म वॉर्म भर सकते हम्म, हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि पढ़ के, हम्म, फॉर्म भर के आप नौकरी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल। हम्म, मतलब हम्म, पढ़ा के हम्म, और पैसा कलेक्ट करके हम्म, लेके हम्म, वहां से, और उसके बाद फॉर्म भर के नौकरी लेना नौकरी बहुत मुश्किल है, असंभव है लगभग। लगभग असंभव। मतलब आप, ये जो लोग देख रहे हैं ख्वाब, पढ़ाते हाँ, पढ़ाते नौकरी ले ले, ये बहुत पूरा नहीं होगा। बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कह रहे कि असंभव, बल्कि बहुत मतलब उसी के मुश्किल। करीब है। 90% आप देखिए, 95% नहीं होता। दिखता भी है सर, लाइव एग्जाम्पल। हाँ, तो वहां से हुआ क्या कि 2006 का ना, तो 2006 में मेरे चाचा, हम्म, चचेरे चाचा थे, तो हम्म, उन्होंने कहा कि बैठा ही रहता है, पढ़ा लो। आना चाहिए। चलो भाई पढ़ा ली। विद्यापीठ का विद्यार्थी था। हम्म, विद्यापीठ का विद्यार्थी, उसका होली फाइव का किताब चलता है, उसका हम्म, मुश्किल भी लगता है थोड़ा। हम्म, और हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन बीएससी में इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से। अच्छा। तो थोड़ा सा सहायता मिला, उसके बाद उसको पढ़ाए। लेकिन हुआ ना कि एक जब मिला तो दूसरा मिल गया, हम्म, कि जब वो एक पढ़ा रहा है तो तुम दूसरा को भी पढ़ा लो। तो दूसरा पढ़ाना शुरू किया। तो ये होम ट्यूशन था हाँ, या? होम ट्यूशन, अच्छा। फिलहाल होम ट्यूशन, हम्म, सब इंग्लिश मीडियम। हम्म, उसके बाद फिर 2 पढ़ा रहे हैं, हम्म, फिर और लालसा, चलो पैसा आ रहा है तो थोड़ा सा और और ललक पैदा हाँ, हुई। ललक पैदा हुआ कि चलो और पढ़ा लेते हैं। तो हम्म, थोड़ा और पढ़ा लिए, एक और हम्म, कोचिंग, हम्म, ट्यूशन, सॉरी, हम्म,
ट्यूशन मिल गया। फिर उसके बाद एक और मतलब 5-6 ट्यूशन मिल गया 2007, 8, 9 तक। 9 तक में लगभग तो वो 10 पांचों के घर जा करके घर पढ़ाते जाके थे, तो कितना वक्त लगता सर? 5 घंटे तो देते ही होंगे। 1-1 घंटा। हाँ, तो 1 घंटा फिर जाने आने में भी? नहीं, गाँव में था। अच्छा, मेरा घर अच्छा। गढ़ी बिशनपुर है। गढ़ी बिशन, ओके। है ना? हाँ, तो आस-पास ही रहता और चलो, मैं हाँ, टाइम का मैं बड़ा पंक्चुअल हूँ। टाइम से इधर-उधर नहीं हो सकता। एकदम पढ़ाना है तो इतना टाइम पे ही पढ़ाना है और इतना टाइम पे यदि गार्जियन डिस्टर्ब करने भी आ गए तो उनसे बात नहीं करते। कोई हाँ, बीच में नहीं, कोई हमको नहीं ये चाहिए, ऐसा हमको कर। कुछ नहीं चाहिए, आप अपना किस्सा रखिए अपने पास। ये हम्म, होता है, गार्जियन डिस्टर्ब करते हैं ना, पढ़ाने में गार्जियन डिस्टर्ब करते हैं, ट्यूशन, होम ट्यूशन में। हम्म, उनको दिक्कत क्या होता है ना कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम्म, तो गार्जियन आएगा, हम्म, सर ये नहीं पढ़ रहा है, ये चलो ठीक है यहाँ तक तो हम्म, ठीक है, उसके बाद अपना कहानी निकालना कि हम लोग आप किसको डिस्टर्ब करना है? हमको, हम तो आएंगे पैसा लेने। अब आप अपने अपने बच्चे। बच्चे को डिस्टर्ब हम्म, होम ट्यूशन में ये एक सबसे बड़ा हम्म, ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा डिमेरिट होम ट्यूशन में। और हम्म, थोड़ा सा तो यहाँ तक हुआ, हम्म, कुछ कुछ अच्छे गार्जियन थे, हम्म, कुछ पढ़ने के प्रति बहुत ही हम्म, पढ़ाने के प्रति बहुत जागरूक थे हम्म, और उनको लगता था कि मेरा बेटा आगे हम्म, पढ़े, बहुत अच्छा करे। हम्म, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो काम चलाऊ, हम्म, पैसा बहुत ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम में, तो हम्म, गार्जियन लगभग पैसे वाले ही होते हैं। हम्म, पैसा बहुत ज़्यादा है तो अरे चलो बेटा पढ़ लेता है, पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कुछ डिग्री मिले। तो एक्चुअली हुआ क्या कि 2009 तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया, 9 तक। हम्म, उसके बाद 9 के बाद एक मेरे दोस्त ही हैं, सत्येंद्र कुमार नाम है उनका, उनका एक कोचिंग चलता था मॉडर्न जीनियस पॉइंट, हम्म, पहले था अब तो शायद बंद हो गया। हम्म, तो मॉडर्न जीनियस पॉइंट उन्होंने कहा कि अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो चलो कम से कम थोड़ा सा और बढ़ो, और 11-12 का है तो पढ़ा लो, हम्म। केमिस्ट्री पढ़ाना है। तो वहाँ वो सारे विषय की पढ़ाई करवा हाँ, रहे थे, सारी विषय की पढ़ाई होती और थी। आपको लाए कि भाई रसायन शास्त्र पढ़ाइए हाँ, आप। हम उनके पास पढ़ाई कितने बच्चे थे? उसमें ज़्यादा नहीं थे, 10-12 से। चलिए ठीक है, 10-12 को आप। 10-12 तो 10-12 उसके बाद हुआ क्या कि हम्म, वो उस समय पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उस समय ना कोचिंग से ज़्यादा मज़ा आ रहा था ट्यूशन में, हम्म, पैसा ज़्यादा आ रहा था, कम से कम 10-12 हज़ार आ रहा था उस समय। 10-12 हज़ार मेरे लिए हम्म। बहुत ज़्यादा था। मतलब होम ट्यूशन से 10-12 हज़ार हाँ, ले रहे 10, थे आप? हाँ, तो एक 10-12, बजे से कितने ले रहे थे आप? हाँ, लगभग 1000 रुपये। तो 10-12 आप पढ़ा रहे थे हाँ, नहीं घर दस घर? बारह नहीं, 7-8 के आसपास, और ये सब मिला के 10-12 हज़ार आ रहा था। अच्छा, ये कोचिंग, सब, हाँ। हाँ, चलिए। ये कोचिंग वाला, हम्म, कोचिंग में तो वैसे नहीं देता था ना, हम्म, महीना में नहीं देता था, जो हम्म, आया जैसे 12 बच्चे हैं हम्म, तो सालाना, या 20 बच्चे हैं जो भी है, 20 हम्म, बच्चे दोनों मिला के 11-12 मिला के 12, 12, 24, 25 बच्चे, हाँ, तो वो उसका फिर एक बार हिसाब होता था, तो फिर पैसा तो फिर भी 2-3 हज़ार महीना आ जाता था, अच्छा। वही 10 से 11-12 हज़ार हम्म, आ जाता था। हम्म, उतना पैसा तो बहुत था। हम्म, और वो भी ये घटना है, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ 2006, 7, 8, 9, हम्म, तो उस समय बड़ा अच्छा लगता था कि कुछ, और इसके कारण जानते हैं आप, कई परीक्षा मैंने छोड़ दिया। किधर? रेलवे रेलवे का परीक्षा, हम्म, रेलवे का भुवनेश्वर से आया, हम्म, कॉल लेटर आया हम्म, कि मतलब परीक्षा के लिए आया। परीक्षा के लिए कॉल लेटर हाँ, आते, हाँ। तो अभी टर्म भी बहुत बहुत दिन हो गया, टर्म भी भूल गया कि उस समय बोला क्या जाता था उस चीज को। हम्म, बहुत साल हो गया है, बहुत साल, हम्म, 2025-26 है, बहुत हो गया। बहुत साल हो गया, हम्म, ईरा बीत गया। हम्म, एनीवे तो हुआ क्या कि बहुत सारे एग्जाम को मैंने छोड़ा हम्म, सिर्फ पढ़ाने के चक्कर में। हम्म, अभी उसके बाद ये तो ठीक है, यहाँ 2009 के बाद कोचिंग में हम्म, जब कोचिंग को थ्रूली सीरियसली पढ़ाना मैंने शुरू किया, तो हम्म, ट्यूशन फिर छूट गया, सब ट्यूशन हम्म, छूट गया, क्या कुछ मजबूरी के कारण छूट गया। हम्म, और उसके बाद धीरे धीरे कोचिंग बढ़ने जब लगा, हम्म, तो फिर कोचिंग की तो बात ही अलग है, हम्म, ट्यूशन और कोचिंग में हम्म, एक वो जमीन और आसमान का। आप ट्यूशन में एक बच्चे को हम्म। पढ़ाते 1,000 रुपया देता है ज़्यादा और से, वही वो एक भी घंटे, एक वो भी घंटे। बड़ा किच-किच करके, वो हम्म, भी अपना आदमी है तो 5, 6, 7, 8, 900 रुपये में भी काम चला लेता हम्म, है ना? हम्म, और कोचिंग में फ़ायदा क्या है कि कोचिंग में है कि एक साथ आप कलेक्टिवली बहुत सारे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम्म। और एक साथ और जाना नहीं पड़ेगा आपको, जाना नहीं आपके पड़ता, यहाँ आएंगे जाना भी लोग। एक बहुत बड़ा समस्या है, हम्म, जाना समस्या है किसी के यहाँ जाके पढ़ाना। हम्म, अब ये नहीं है वक़्त कोई नहीं देखा, हो सकता है फिर ऐसा शुरू हो जाए हम्म, कोचिंग,
ऐसा हो सकता है कि फिर हमको वो नौबत, वो स्थिति हो जाए कि हमको फिर ट्यूशन पढ़ाना पड़े। हुँ, तो वक़्त कोई नहीं देखा है, ना किसी के लिए रुकता है। हुँ, लेकिन ट्यूशन जो घर-घर जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, वो थोड़ा-सा अजीब लगता है। अजीब लगता है। और ऊपर से हुँ, हुँ, ट्यूशन में दिक्कत ये होती है कि पहले तो ओड लगता है किसी के घर जाना, हुँ, और घर जाके हुँ, दरवाज़े पे खड़े रहना, हुँ, उसके बाद बच्चा आएगा, फिर खोलेगा, फिर बोलेगा खुलेगा, साहब आए हैं। हाँ, सर आए हैं, हुँ, साहब नहीं, सर आए हैं। हिंदी में सर। हाँ, तो सर आए हैं, तो हुँ, चलो बच्चा, कभी-कभी तो ऐसा भी होता था, तो कुछ यदि 5-6 में पढ़ रहा है बच्चा, होगा होगा आ रहा है हुँ, आराम से। ऐसा भी हो रहा है कि तो थोड़ा-सा ये तो ठीक है, चलिए बच्चा है वो हुँ, उतना चलता है। हुँ, गार्जियन कभी-कभी डिस्टर्ब करते हैं। अभी हुँ, रोज़ लेके आ जाए हुँ, कि रोज़ लेके आ जाते हैं कि हुँ, सर नहीं पढ़ रहा है, इसको बोलिए, इसको मारिए। ये ऐसे हाँ, बदतमीज़ी कर रहा था, ये बदतमीज़ी वहाँ कर रहा चला है। अरे जाता। यार, आप 23 घंटा उसके साथ बिता रहे हो, हुँ, हम तो 1 घंटा बिता रहे हैं। हुँ, कितना उसको उसको बोल पाएँगे? हुँ, अब 23 घंटा आप उसको कमांड नहीं कर पाओगे। हम 1 अब घंटे 1 में घंटे क्या में उसको करें? क्या करना है? ठीक है, हुँ, एक आध थप्पड़ लगा दिए, लेकिन थप्पड़ लगाने से सॉल्यूशन ये इसका हो जाएगा। आप उसको सिखाइए, हुँ, बताइए। और बच्चे हैं तो नटखट तो होते ही, हुँ, वो तो दौड़ेंगे नहीं। अब हुँ, चुप, अच्छा ठीक है, एक सपोज़ कीजिए कि एक हुँ, बच्चा है और हुँ। चुपचाप भोंदू ऐसा बैठा हुआ है, और ऐसे मुँह लटका के, फिर भी दिक्कत है। फिर भी दिक्कत है। कहेगा ये कैसा बच्चा है? ये तो भोंदू है। अब बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है, तो सूझबूझ भी। ये बहुत नटखट नहीं, बहुत बदमाश है। नटखट नहीं, नटखट अलग है, हाँ, बहुत बदमाश है, लड़ाई करते रहता है, ये करता है। हुँ, उससे एक बात जानते हैं ना कि हुँ, बचपन में ये सब जो लड़ाई कर ये करना, छोटी-छोटी बातों पर हुँ, एक-दूसरे से झगड़ा करना, पढ़ाई के बाद कुछ भी करना, ये सब उसके विकास में, डेवलपमेंट में काफ़ी सहायक है। हुँ, अभी डेवलपमेंट में कैसा सहायक? उसका हुँ, उसका जो हुँ, इंटेलिजेंस है, यानी हुँ, बुद्धि उसका जो है, हुँ, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होने लगता है। हुँ, अब भोंदू लड़का, वो आज तक कुछ देखा भी नहीं है, ना कभी खेला, क्रिकेट खेलता है, ना कभी हुँ, किसी का गुल्ली-डंडा खेला, कुछ भी। तो हुँ। उसका माइंड ना सुस्त हो जाता है। तो एक्चुअली वो तो होना चाहिए। मतलब बदमाश होना चाहिए हाँ, बच्चे को। थोड़ा-सा हुँ, मिस्चीवियस हुँ, थोड़ा-सा होना चाहिए, हुँ, नटखट थोड़ा-सा चल चल हुँ, अब इतना ज़्यादा नहीं किसी का सर फोड़ के आ जाए, है ना? पता चला किसी बुड्ढे का एक एक थप्पड़ मार के आ गया, पूरा लड़ाई हुआ, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। ये सही है सर। तो ये नहीं है। हुँ, हाँ, तो उसके बाद और हमको हुँ, एक और क्या लगता है हुँ, ट्यूशन, होम ट्यूशन में कि कुछ हुँ, पढ़ाते-पढ़ाते कुछ लाके दे दिया, सर हुँ, खाइए। अब बताइए हम खाएँ कुछ पढ़ा, है ना? हुँ, कि अब बड़ा दुविधा में कि अब खाए या पढ़ाए, और यदि पढ़ाने के बाद खाते हैं तो टाइम अगले का ज़्यादा हो जाएगा, जा हाँ, करे तो करे क्या? हुँ, बड़ा ये बड़ा बहुत मुश्किल हुँ, होता है होम ट्यूशन में, लेकिन अच्छा भी है। हुँ, कोचिंग में ऐसा नहीं है। गार्जियन होते भी हैं, हुँ, गार्जियन तो अब तो गार्जियन उतना हुँ, कॉन्शियस भी नहीं रहते हैं कि बच्चे को हुँ, ये फ़ोन करके पूछे कि सर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हुँ, बहुत रेयर केस है कि कोई गार्जियन ऐसा, पूछे कि हमारे हाँ, बच्चे का क्या है, क्या नहीं है। रिस्पॉन्स है, हाँ, क्या पढ़ता है, वो सब अपने मन से जो करना है करो हाँ, भाई। जो करना है वो करो, जो करना है वो करो। ये बड़ा मुश्किल है। हुँ, बच्चे क्यों भटक जाते हैं? यही सब कारण है कि बच्चे मतलब हाँ, माता-पिता जी को पूछना चाहिए कि हाँ। हमारे बच्चे का अब क्या है कि परफ़ॉर्मेंस कैसा है, कॉपी प्रदर्शन कैसा है? कॉपी है कि हुँ, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़, हुँ, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है ना कि कोचिंग हुँ, आता तो है हुँ, नाम से, और वो घूमते रहता है। थाना चौक पर हुँ, ऐसा होता है, कुछ-कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। हुँ, तो गार्जियन कम से कम ध्यान रखेंगे तब ना पता चलेगा हुँ, कि वो पढ़ता है कि नहीं हुँ। पढ़ रहा है, कि क्या कर क्या रहा हाँ, भीड़ में कौन आया नहीं आया है। हमें क्या हाँ, मालूम। तो नहीं ठीक है, भीड़ में नहीं मालूम तो जैसे होता है। नहीं जिस बच्चे की बात बोल हाँ, रहे हैं कि आप वो टहल रहा है हाँ। कोई। नहीं तो हाँ, आप जान भी रहे हैं कि वो टहल रहा है, तो फिर हुँ, भी क्या? हुँ, आप उसको बाहर जाके पीटेंगे। नहीं। और वो बच्चे तो बच्चे नहीं हैं अब ना, ये भी अभी सही। उबलता हुआ खून है। हाँ, 15, 16, 17, हुँ, 18 साल के बच्चे। अभी इस एज में वो हुँ, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार। हुँ, 16 से लेके 22-23 तक हुँ, एक बहुत खतरनाक एज हुँ, है। इस एज में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ना? आप ध्यान देते होंगे हुँ, कि सुसाइड भी इसी एज हुँ, ग्रुप में लोग करते हुँ, हैं, बच्चे करते हैं। हुँ, ये बड़ा खतरनाक एज है। इस समय नया-नया, मतलब इनोवेटिव माइंड उनका बहुत रहता है, कुछ नया-नया सोचते रहते हैं, हुँ, कुछ नया। इनोवेटिव माइंड है, हुँ, कुछ नया सोचते, लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि एक्चुअली हुँ, वो सही सोच के ना गलत सोचने लगते हैं, वहाँ से गड़बड़ होता है। सही सोचे तब तो फिर आप
जितने भी देखिएगा कि बच्चे जो नौकरी पाते हैं लगभग 23-24 तक, उसके बाद 24-25 के बाद तो फिर उनका दिमाग सुस्त होने लगता है और जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। और शादी वादी हो गया तब तो बात ही अलग है, तब तो खत्म। शादी के बाद तो खत्म, बहुत कम ही है तो शादी के बाद पढ़ाई जारी रख पाते। तो ये जो नौकरी नहीं ली है उसको आप सलाह देंगे कि शादी नहीं करनी चाहिए जब तक लेने की इच्छा हो? हाँ, जब तक आप अचीव ना कर लीजिए तब तक शादी, अच्छा शादी तो कर ली, अब तो एक पैसा कमा नहीं रहे हैं, नहीं कमा रहे, जिम्मेवारी इधर बढ़ गई। जिम्मेदारी तो उधर हो गया। आप सोचिए कि आप अपना तो ख्याल रख नहीं पा रहे हैं, अपना तो ख्याल रख नहीं पा रहे हैं और दूसरे का ख्याल क्या खाक रखेंगे। ये सही है ना, तो आप अपना भी जीवन बर्बाद किए, उसका भी जीवन, और जो आने वाला है वो भी, उसका भी जीवन बर्बाद हो रहा है उसको। तो आप पहले कुछ गोल सेट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी कीजिए। आप जानते हैं सरकारी नौकरी एक छलावा टाइप है, बहुत मुश्किल। कैसे, अभी बिहार में एक आंकड़े के अनुसार 23 से 25 लाख ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और 3-4 लाख इधर अभी बीपीएससी के थ्रू हुआ है और लगभग मान लीजिए 50 लाख। और जानते हैं 25 साल से एज ग्रुप के बच्चे कितने हैं? 7 करोड़ बिहार में होंगे। तो बताइए, 7 करोड़ है 25 साल से नीचे। 35 साल का आप यदि आंकड़ा ले लीजिए तो लगभग 9 करोड़ 8 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ रख लीजिए, 13 करोड़ के आसपास आप बिहार की जनसंख्या है। अभी इतने एज ग्रुप वाले जो 25 साल से नीचे हैं वो तो सभी फॉर्म भरने के लिए क्वालिफाइड, वो तो कर सकते हो, वो तो। अब बताइए, अब नौकरी कितना है आपके पास? मैक्सिमम कर लीजिए 50 लाख। भारत का आंकड़ा भी आप देख लीजिए, भारत में क्या है, लगभग 2 करोड़ सरकारी नौकरी है, केवल 2 करोड़। और आप जानते हैं लगभग 50% युवा 25 साल से एज कम है, 50%, लगभग 70 करोड़। चलिए 35 करोड़ छोड़ दिया पढ़ना, नहीं पढ़ रहा है, फिर भी 35 करोड़, नौकरी कितना है? 2 करोड़। कैसे हो, क्या हो? तो इसको लेकर के आपको लगता है सर कि व्यापार पे भी ध्यान देना चाहिए? अलग अलग जो दिमाग में आती है तरकीब, जैसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कैसे करना है, तो जैसे आप एक प्रयास कर रहे हैं तो ये भी एक नौकरी का है, और आप अपने भीतर भी रख सकते हैं। जब बड़ा संस्थान आपका होता है तो 2-4 लोगों को आप नौकरी दे भी देते हैं, और आपसे एक सेवा चला रहे हैं, एक संस्था चलती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे सर व्यापार के क्षेत्र में। आप जैसे बोले ना कि सर आप रख सकते हैं, तो ये परमानेंट तो है नहीं ना, परमानेंट नहीं है। अभी हम लोग रखेंगे किसी को 7,000 8,000 बहुत है क्या, उतना में उसका जीवन चल जाएगा क्या? 7,000 आज इस महंगाई में 7,000 काफी? शुरुआती दौर में तो सर मदद हो जाएगी ना, तो बस लेकिन वो प्रयासरत रहेगा तब ना अपने कि हम ये अपना गोल अचीव करना है। लेकिन वो उसी पर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अब 7,000 8,000 महीना आने लगता है ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उनमें रिलैक्सेशन आ जाती है पूरी तरह से। अब 8,000 आ ही रहा है, लेकिन फिर जब भविष्य में जब समय टाइम जब बीतता तब उनको एहसास होता है कि गलती हो गई, सब मेहनत करना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली होता ये है कि अभी आपने कहा कि आप रखेंगे, ठीक है। कुछ जो मेरे पास अभी तक मैंने किसी लड़के को रखा नहीं है, मतलब अभी जरूरत नहीं पड़ी है, जरूरत नहीं पड़ी पड़ेगी है तो फिलहाल रखेंगे। काफी, तो अभी जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी तो कितना दे पाएंगे हम लोग? 5,000 6,000 7,000 उतना में हो जाएगा क्या? उसका जीवन चलेगा? नहीं तो सर 6,000 के लिए जब आप देंगे तो वो पार्ट टाइम ही होगा ना, पूरा टाइम तो नहीं रहेंगे वो। तो वो ठीक रहेगा ना। एक जैसे 6,000 की नहीं मिलती है सर, पढ़े लिखे लोगों को 6,000 की नौकरी नहीं मिलती है लखीसराय में पार्ट टाइम के लिए, ये भी तो मुश्किल है। अगर कोई करना चाहे और पढ़ लिख लेने के बाद ना जी का जंजाल भी बन जाता है कि आप पढ़ लिख लिए तो कुछ और कपड़ा की दुकान में भी काम नहीं कर सकते हो क्या? तो 10 ऐसे अभी आप किसी दुकान में एक किराना दुकान है, तो उससे मैंने पूछा कि उनसे, हमसे बड़े हैं, तो कि आपके यहाँ ये जो काम करता था वो कहाँ है? वो सब छोड़ के भाग गया, 10,000 देने के लिए तैयार है, आता ही नहीं कोई। बताइए, पढ़ के 6,000 कमा रहा है, वो बिना पढ़े किराना दुकान में 10,000 कमा रहा है, तो बेहतर है। किराना दुकान वाले 10,000 दे देते हैं सर? अब दे देते हैं। अच्छा, अब किराना दुकान
में बहुत बहुत प्रॉफिट चलिए बढ़िया है कि मिल है। जाती किसी है। के पास दुकान आपके आसपास पूछिएगा, अच्छा। किराना दुकान में बहुत प्रॉफिट है। चलिए ठीक है, बात करें। दवाई, किराना, हम्म। गुपचुप। इसमें इसमें फायदे दिखते हैं सर, ये तो जहाँ रहती है वहाँ भंडारा लगा रहता है। हाँ, तो और ये मोबाइल को लेकर के आपको क्या लगता है, ये बच्चों पे क्या प्रभाव डालता है, सकारात्मक नकारात्मक? दोनों जैसे दोनों पक्ष है। आपके जो बच्चे हैं उस पे। एक्चुअली है क्या कि हम्म, मोबाइल का यूज सही किया जाए, जैसे मान लीजिए हम्म, कि जैसे बताया ना मैंने कि सर देखिए 25 लाख का जो सरकारी नौकरी है, ये तो तुरंत धड़ाधड़ आंकड़ा आप नेट में सर्च करके देख ला सकते सकते हैं। हैं। ये अच्छी बात है। हम्म, कोई भी चीज, कोई भी बातें जाननी हो, उसको इनहेंस करना हो अपना जानकारी, अपने नॉलेज को, हम्म, तो आप तुरंत मोबाइल यूज कीजिए, बहुत सारे उसमें जानकारियाँ मिलेंगी। हम्म, और भी बहुत सारे मोबाइल में, मैं तो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता नहीं, तो उतना इसके हम्म, बारे में हमसे ज़्यादा तो बच्चा जो है वो जान रहा है, तो हम तो उतना जानते नहीं है। हम्म, लेकिन ये उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म। जैसे कोई मान सा भी लीजिए किताब पढ़ना हाँ, चाहे तो कोई मिल किताब जाती है, पढ़ना उसका चाह रहे हैं, निचोड़ मिल जाता है। निचोड़ मिल जाता है, और हम्म, एप्स बहुत है। हाँ, किसी और चीज मान के। लीजिए कोई सिंगर है, गाना गाना चाह रहा है, वो भी उसमें हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे अच्छा है वो सब। अलग अलग। ये बहुत अच्छा है सब कुछ। इसके ये तो हो गया हम्म, पॉजिटिव पॉइंट। हम्म, नेगेटिव क्या है, बहुत ज्यादा यूज, हम्म, आप एडिक्टेड हो जाते हो उससे। हम्म, आप क्या करते हैं कि चलाना हमको मोबाइल है, हम्म, 3-4 घंटा आप हम्म, यूज कर रहे हैं, 3 घंटा बहुत बोल रहे हैं, हम्म, आप उसको 10 घंटा 12 घंटा यूज कर रहे हैं, बिछावन पर भी पड़े हुए हैं तो लिए हुए हैं उसको। हम्म, हर ये जगह। ये थोड़ा सा हार्मफुल है। कोई भी किसी चीज का भी एक्सेस जो है, अति जो है, वो हार्मफुल है। अब हम ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, हम्म, तो पढ़ाते हैं सुबह में 4 घंटा 1 घंटा, दिन भर पढ़ाते रहे, 10 बजे तक पढ़ाते रहे, पागल हो जाएंगे। तो एक्सेस जो है ना, किसी चीज की अति जो है वो हमेशा हार्मफुल ही होती है, हमेशा हानिकारक ही। तो एक आपको ये डिसाइड करना पड़ता है ना कि कहाँ पर जाके हमको ये लेवल तक ही जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। जैसे हम्म, मोबाइल चलाना है, किस लेवल तक चलाना है? हम्म, मोबाइल चलाना है, अच्छी जानकारियां लेनी है, हम्म, गाने सुनने हैं, हम्म, काफी रिलैक्स होता है दिमाग गाने सुनने से। हम्म, बहुत म्यूजिक का म्यूजिक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा हम्म, अभिन्न अंग है। बिना म्यूजिक बहुत जबरदस्त। तो हम्म, म्यूजिक से दिमाग रिलैक्स होता है। हम्म। हाँ, अब ये भोजपुरी वाला नहीं, क्या टूटा टूट जो करते हैं तो वो नहीं, एक्चुअली मीनिंगफुल गाने, मीनिंगफुल गाने। चलिए, आप बताइए सर, किस तरह के गाने सुनते हैं आप? पुराने गाने, जैसे किशोर कोई कुमार, कोई एक दो गाना, और किशोर कुमार के लाइन गाने। लाइन बताइए ना। किशोर कुमार को जान रहे हैं, पहचान नहीं जानते? किशोर कुमार एक बहुत हम्म, महान गायक, हम्म, उनके उस गाने को हम हम्म, बहुत अच्छा लगता है। अभी अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह है। हाँ, विशाल, ये सब। विशाल ठीक है, लेकिन अरिजीत सिंह जुबिन नौटियाल सर। ठीक है, वो भी हम ठीक है, लेकिन ये हम्म, अरिजीत सिंह का वो ऑरा ही अलग है, वो गजब। अच्छा। वो तो बेचारे संन्यास ले लिए इधर। हम्म, और सबसे अच्छा, हम्म, यदि हमको किसी का लगता है सबसे नंबर वन पर, तो किशोर कुमार का, किशोर वो कुमार। पुराना गाना। अच्छा। उसके बाद अरिजीत सिंह, दोनों उसमें क्या अच्छा लगता है सर, किशोर कुमार पुराने का ना, पुराने गाने में क्या अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे मीनिंगफुल उसके? है, जैसे हम्म, जिंदगी देखिए, एक हम्म, थोड़ा सा जिंदगी का सफर है, एक ऐसा सफर, हम्म, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ये बताइए, हम्म, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या ना। हाँ, छोड़ो बेकार की या बातों में, तो ये बीत बस ना जाए रहना। रहना। अब ये देखिए कितना मीनिंगफुल बात है ये सब, हम्म, है ना? कि हम्म, आप कोई भी आदमी आपके पीछे कुछ भी बोला है, छोड़ो यार। हम्म, मेरे जीवन में ये हमेशा मैंने फॉलो किया, कोई कुछ भी बोलते रहे, शिकायत करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, करो। हम्म, और उससे बढ़िया है, हम्म, यदि आपका कोई शिकायत कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका चर्चा कर रहा है, हम्म, और आपका चर्चा चर्चा कर रहा है तो जरूर आप में कुछ खासियत है, कुछ बातें हैं हम्म, जिसके कारण वो चर्चा कर रहा है। हम्म, भले ही निगेटिव मोड में कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। हम्म। बहुत लोगों का तो वो भी नहीं होता है। तब बहुत का तो वो भी नहीं हो रहा है। चलिए तो ये। यदि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको आपके बारे में गलत बातें भी बोल रहा है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल सब ध्यान चलता नहीं है। देना। हाँ, दुनिया में सब चलता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग ये क्या भी हम नहीं कहेंगे, सोचे हाँ, तो फिर लोग क्या तो सोचेंगे? यदि आप सोचने लगे ना कि वो क्या बोल रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाए। आप दिन भर यही सोचते रहेंगे, अरे वो मेरे बारे में ये बोला, अच्छा ठीक है, हम्म, बदला नहीं। हम्म, ऐसा नहीं, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, हम्म, आप आगे बढ़ते रहिए। और अच्छा भी है बोले। अच्छा, बोलने से फायदा क्या होता है? मान लीजिए हम्म, कि कोई बच्चा बोला कि सर हम्म, बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं, हम्म, तो मान लीजिए हम सुन गए, हम्म, तो हम उसको पीटेंगे थोड़े, हम कोशिश करेंगे कि अब जो है ना, हम्म, उसको
थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका बदले, कोशिश करें कि और अच्छा हो। ये नहीं कि उसको थप्पड़ मारने लगे कि तुम क्यों बोला, या उसके प्रति गुस्सा हो, खड़ा कर दी बीच में, चलो तुम ये बोल रहा था, चलो ऐसा होता है ना। तो ये सब नहीं, आप हर चीज को पॉजिटिव मोड में लीजिए कि ये सामने वाला जो बोल रहा है उसमें तर्क है, हाँ ठीक तर्क है, है, हाँ, क्योंकि आपने ये गलत किया तभी वो बोल, हम्म, आपका शिकायत हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलती था। तो उस हिसाब से सुधार हाँ, कर अपने दीजिए। आप को सुधारिए, वो तो सबसे बड़ा आपके शुभ चिंतक है वो, वेल विशर। जिसे हम दुश्मन मान हाँ, रहे हैं। जिसको जिसको दुश्मन मानते हैं, कि वो बता रहा है कि आप में क्या दिक्कत है, भले ही वो नेगेटिव वे में बता रहा है, लेकिन आपको पता, अरे ये तो ये बोला, इसका मतलब ये है दिक्कत। तो हर चीज पॉजिटिव लीजिए। बढ़िया अच्छा है सर। ये शिक्षा व्यवस्था जो है, हम्म, सरकारी विद्यालय का क्या लगता है आपको, ठीक है या फिर लचर लचर है? बहुत तो ये और निजी जो चलता है विद्यालय, ठीक है, तो ये दोनों में क्या चीजें आपको लगती है? अंतर। हाँ, अंतर स्पष्ट एक तो कीजिए। फी का अंतर हम्म, सबसे बड़ा, हम्म, कि निजी विद्यालय हम्म, फी बहुत ज्यादा हाई है, हम्म, और होना भी चाहिए, हम्म। सारा क्योंकि चीज मेंटेन सारा कर चीज रहा है भाई। मेंटेन करना है तो करना ही अपने है। दम पे चला रहा है। और सरकारी सरकारी स्कूल में तो फी लगता भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, हमको लगता है कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो लगता है कुछ। फीस एग्जाम के नाम पर हम लोग तो देते थे, एग्जाम के नाम पर एग्जाम हो रहा है या एडमिशन हो रहा है तो 80 रुपया लग रहा था, 100 रुपया ऐसा लगता था हम लोग को। क्या अब नहीं लगता? नहीं लगता है। लगता है ना। तो दे तो वहाँ भी रहे, हम्म, वहाँ पर ये जो प्राइवेट या निजी विद्यालय के जो टीचर है वो काफ़ी सिंसियर है पढ़ाने के प्रति। उनको पता है कि यदि मैंने नहीं पढ़ाया तो मुझे निकाल दिया, जबकि वही सरकारी में जाइए तो उतना सिंसियर नहीं है। सुबह में यहाँ आते हैं, आराम से बैठते हैं, एक पेपर उठाए, देश की चर्चा होने लगी कि देश में ये हो रहा है, ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, और शाम 4 बजे उसको बंद किए, चल दिए, हो गया। क्लास भी नहीं लेना है, यदि ले भी रहे हैं तो कुछ लिखने के लिए देते, चलो बच्चे। सब ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ तो 50% भी कर रहे हैं, तब आपका नाम, आपकी छवि तो खराब हो रही है। ऐसा होता है। आप सरकारी स्कूल में जाइए, ऐसे नहीं है सब सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है, हम भी पढ़े हैं और सब पढ़ा, लेकिन मेरे समय पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती थी। के अच्छा स्कूल, काफ़ी डिसिप्लिन्ड, और काफ़ी पढ़ाई के मामले में टीचर भी अच्छे अच्छे थे उससे। अब भी है। होता क्या है ना सर, दिक्कत क्या है, देखिए, मान लीजिए कि 10 टीचर है, 5 टीचर पढ़ाने वाले, 5 नहीं, सरकारी में बात कर। अब जो 5 टीचर नहीं पढ़ाने वाले हैं और 5 टीचर पढ़ाने वाले, वो देखते नहीं पढ़ाने वाले को, सैलरी तो इसको ही मिल रहा है, सैलरी हमको ही मिल रहा है, ये बिना पढ़ाए सैलरी ले रहा है, और आप जो है पढ़ा के सैलरी दे। सर उससे बढ़िया क्या है हम भी कि आराम हम भी आराम करेंगे, जब वो आराम करें हम भी आराम करें। ये है। सरकार कोशिश तो कर रही है, कभी टाइम का मैनेजमेंट करती है, कभी ये 9 से 5 रहना है, कभी कुछ रहना है, ये कोशिश तो बहुत करती है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप बता सकते हैं कि चलो 9 से 5 रहना है, लेकिन वो आप उसको कैसे कहेंगे तुम पढ़ाओ जाके। अब चल, अब डीएम जा सकते हैं, डीएम हमेशा जाते रहते हैं, इंस्पेक्शन में जाते रहते हैं, कब तक जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर उसके बाद फिर वही। तो मोटिवेट, टीचर को भी मोटिवेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है, उनको भी जरूरत है कि आप उनको एक समुचित स्पीच होना चाहिए, कम से कम महीना में एक बार, और उनको ये बताना चाहिए जिम्मेदारी कि आपके नहीं पढ़ाने से या आपके इस तरह से कई जिंदगी हाँ, ये बर्बाद गैर जिम्मेदारा व्यवहार से कई जिंदगियां बर्बाद हो रही है, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ये सब जब तक उनको उनके दिमाग पर ये चोट नहीं पहुंचाया जाएगा ना, तब तक वो ये जो शिक्षा व्यवस्था वो लचड़ ही रहेगा इस तरह से। कोशिश हम ये कहना मुश्किल है कि सरकार कोशिश नहीं करेगी, कोशिश कर रही, लेकिन कोशिश करेगी, बाबू सब, बड़ा बाबू सब कुछ करे तो सरकार। नीतीश कुमार तो आके डंडा चलाना है क्या? ये अभी सही है। बताइए, नीतीश कुमार आके डंडा चलाने लगेगा? नहीं, वो जा भी नहीं सकते हर जगह, वो आएंगे नहीं कर तो सकता। हाँ, और शहर में थोड़ी देर दौरा कर ले वही हाँ, काफी है। शहर में कर ले, गांव में तो और नहीं।
कहीं जा ही वहाँ नहीं पे सकते हैं वो थोड़ी। बच्चा से पान मंगा रहा है, जाओ रे पान लेके आओ, वो पान लेके दौड़ दौड़ के आ रहा है, लीजिए लीजिए सर पान, है ना, खैनी मंगा रहा है तो कुछ कर रहा है। आप आप पान खा रहे हैं, हम्म, पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं कि देखो ये सब अच्छी आदत नहीं है, नहीं करनी चाहिए, पान खा रहे हैं और बता रहे हैं पान नहीं खाना चाहिए, वो कहाँ से प्रभाव पड़ेगा तो उस पे? प्रभाव कैसे पड़ेगा? आप पहले खुद से खुद को सुधार लीजिए, हम्म, और फिर उसके बाद बच्चे को बताइए कि ये करना है वो करना है, सिखाइए, सीखेगा ही। और हाँ, हम्म, ऐसा नहीं कि सारा टाइम इसी में बर्बाद कर दीजिए। हम्म, हम मैं भी तो जब पढ़ाता हूँ तो कोई मोटिवेशन कुछ नहीं। हम्म, मोटिवेशन का मतलब क्या? हमको देखो, हमको सीखो, हम 4 हम्म, बजे क्लास है तो 4 बजे आएंगे, हम्म, यही मोटिवेशन। कुछ भी हो जाए हम पहुंच हाँ, जाते पहुंच हैं। जाएंगे, ये मोटिवेशन। बच्चे सीखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सीखते, हम्म, टीचर को देख के बच्चे सीखते हैं। सिखाने वाला होना चाहिए। हाँ, नहीं आप नहीं भी सिखाइए तब भी सीखेगा, आपके व्यवहार, आपके बोलने का तरीका हम्म, आपको फॉलो करता है बच्चा। सर ये बच्चे बातचीत करते हैं उसी में गाली गलौज करते रहते हैं अपने में, मतलब दोस्त से बात करें तेरी माँ की बहन की लगा के रखते हैं, तो ये कितना जायज है? ये सामाजिक कुरीतियां हैं, हम्म, और हमारे समाज में ही व्याप्त है। हम्म, ये तो नॉर्मल बात है। अब तो घर, गांव में तो बहुत ज्यादा, अभी शहर में भी ये, आप लखीसराय को शहर मानते हैं ना? हम्म, मानते हैं? हम्म, तो फिर ये है, यहाँ भी है वही। वैसे मैं लखीसराय को शहर नहीं, मैं कस्बा मानता हूँ, कस्बा हम्म, है, शहर नहीं है वैसा, कोई डेवलप शहर नहीं है नहीं कि इसको विकसित तो नहीं है। विकसित नहीं है। हम्म, तो ये जायज तो है नहीं, हम्म, है ना, कि गाली दे रहे हैं, गाली सुन भी रहे हैं। हम्म, ऐसा नहीं है, आप दे रहे हैं तो हम्म, आपको भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, आप भी दे रहे हैं एक दूसरे को। कोई शिकायत और नहीं। और बदनाम आप किसको कर रहे हैं? अपने माँ बहन को कर रहे हैं, हम्म, है ना? हम्म, आप तो दे रहे हैं। ये कल्चर इधर 10 साल में और ज्यादा बढ़ा है। हम लोग के समय थोड़ा कम था, हम्म, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। और थोड़ा देखिए, अभी हम्म, मैंने कहा ना कि अब एक व्यक्ति पान खाए हुए है, तो बोले कि पान खाना, आप उससे आपको कैंसर, पान खाने से कैंसर हो जाएगा, हम्म, तो पहले अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। पहले गार्जियन को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे मुंह से गाली ना निकले, घर में वो माहौल देना पड़ेगा। घर में अभी पापा भी बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहा है, वही गाली दे दे, तो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा ना जो घर में देख रहा है या आस पड़ोस में खेल रहा है। तो ये जो है ना, ये सामाजिक कुरीतियां हैं, ये बदलना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि आप अपने भाषा से ही निकाल दे उस गाली को। लेकिन हम्म, गाली देने के बाद एक चीज और है, रिलैक्सेशन मिलता है, वाह बहुत अच्छा हो, है ना? एक गाली दे के वो डिप्रेस जो हो रहा था, हम्म, वो, अपने बड़ास हाँ, निकाल लेते। इनकरेज हो जाता है, हम्म, भड़ास निकाल लेता है, ये बहुत अच्छा कर दिए। हम्म, लेकिन जहां तक समर्थन इसका तो नहीं हो सकता है कि गाली नहीं तो देना। जैसे गाली दे करके भड़ास अगर निकालनी हो तो अकेले में भी तो दे हाँ, सकता है, अकेले में तो कमरे सब में देख दीजिए ठीक भाई, है, आईने के लेकिन सामने किसी को दे लेकिन दी। देगा किसको? जब तक दूसरे को देगा ये सब तो ऐसा किसी को सुनने वाला। मान भी तो सकता है। हाँ, तो अकेले में विराट कोहली बन गई, अकेले में दीजिए गाली, हाँ, विराट कोहली। हमारी भी बहुत सारी चीजें थी, हमें बहुत चीजों में गुस्सा आता था, हम आईने के सामने खड़ा होकर के बोलते थे अपने आप। जैसे बहुत लोग सुना देते हैं ना ये बातें कि तुम ठीक नहीं हो, तुम बढ़िया से हाँ, नहीं पढ़ रहे हो, तो हम झेल नहीं पाते थे कि सामने वाला कैसे बोल दिया हमको, तो हम आईने के सामने खड़े होते थे, हम बोलते तू नालायक है, तू गधा है, तो फिर मेरे को लगा कि चला ठीक है ये बढ़िया है, तो हाँ, फिर आदत हो गई सुनने की, तो सामने वाला बोलता है तो प्रभाव नहीं पड़ता है आप। तो वो, तो ये कर सकते हैं ना सर। हाँ, तो ये ठीक है, आईने के सामने हम्म, या ऐसे ही आईना का जो क्या जरूरी है, ऐसे एक रूम पैक हाँ, करो और बोलते रहो। बोलते रहो फिर सामने, हाँ, लेकिन मत दो, ये वही हमें हाँ, लगता है नहीं सर। एक्चुअली एक बात तो और है सर, कि हमारे जो कुछ आदर्श हो रहे हैं ना, हम्म, वो भी इसी तरह के व्यवहार करते हैं। जैसे विराट कोहली देखिए, आप गाली, हम्म, हम्म, क्रिकेट, आप विराट कोहली का बहुत फैन फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। बहुत बड़ा है सर, क्रेज भयानक। तो होता क्या है ना, अब जैसे एक और चीज है हम्म, कि जब बड़े देते हैं ना हम्म, गाली, तो बच्चे सुनते हैं हम्म, और उनको भी लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। बड़े माने, जो समाज के बड़े बड़े माने, ये नहीं कि गार्जियन पापा मम्मी, ये नहीं, जो आपके समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी, तो भी पता चल रहा है गाली गलौज हो रहा है, गाली देते हैं हर बात पर, हम्म, तो बच्चे उनसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। हम्म,
पापा मम्मी से उतने नहीं होते, उससे ज्यादा होते हैं, वाह। और उसी में वो भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाली देना सोल्यूशन नहीं है ना। बचपन में कभी मेरे मुंह से गाली निकला हो, शायद ही, नहीं निकला। तो जिस समय भी निकला पापा बहुत पीटे, आदत भी नहीं है। चलिए ठीक है सर। ये पेशेंस जो होता है सर, कहीं भी धैर्य। देखिएगा ना, हाँ धीरज जो है वो व्याकुल कर देता है बच्चों को, नहीं रख पाते हैं ये धीरज। तो ये इसमें कहाँ कमी लगती है आपको? जैसे रेलगाड़ी चढ़ते वक्त तो पता है हमें कि जब तक वो उतरेंगे नहीं हम चढ़ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी सामने खड़ा उसको उतरने नहीं देना या पहले चढ़ते। तो ये सब पेशेंस ना रहने की वजह से इसमें इसमें आप किसका दोष मानते हैं? वो यात्री का? मतलब जो चढ़ने वाले हैं, ठीक कैसे उसका दोष कैसे? अभी हम आपको बताते हैं। एक तो रेल जनसंख्या बहुत ज्यादा, उसमें ठूसा हुआ है, मारा हुआ भी नहीं बोल सकते आप, ठूसा हुआ है रेल में, मतलब बोगी में। अब वो उधर से उतर रहा है, ट्रेन 5 मिनट रुकने वाली है, उसके बाद बहुत सारे लोग ये क्या सीट को अधिकार कैसे करते हैं, गमछा रख के। बताइए वो कोशिश करेगा ना पहले जाके सीट लूट ले। तो ठीक है, पहले जाने की कोशिश करे तो वो दूसरा जैसे जब तक अब हम कोशिश भी करें सर, तो जब उधर से उतर रहे हैं तो वो जब तक उतरेंगे नहीं हम लोग को चढ़ने देंगे नहीं, धक्का मुक्की हो सकता है। हाँ। और धक्का मुक्की में 5 मिनट निकल जाएगा, इससे बेहतर है ना उसको उतरने दे फिर चढ़े। हाँ तो ये इस क्रम में होता क्या है गड़बड़, हमें अभी पता कि एक गमछा उठा के लाया, सीट पर बिछा दिया, हो गया उसका। अब ये व्याकुल हो जाता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, फैमिली के साथ है तो होंगे, अब वो लगेगा कि जल्दी इससे जाए। अकेले है तो कोई बात नहीं, चलो लेकिन वो रास्ता गलत है ना सर। रास्ता तो गलत है। इसका तो इसको सुधारना पड़ेगा किसको? ये हम लोग तो सिविक सेंस हम लोग में होना ही चाहिए, सिविक सेंस इसमें। लेकिन साथ साथ में सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा ना। अभी ठूसा हुआ ट्रेन, क्यों ठूसा हुआ ट्रेन? ट्रेन ज्यादा से ज्यादा चलेगी, जागरूक। अच्छा फिर तो वो बात हुई, जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कर रहे हैं? करिए तब ना कुछ होगा। अभी आप ये जो बोल रहे हैं कि ये उतर रहा है यात्री, अब बताइए पूरा भरा हुआ, उतरते उतरते ही 5 मिनट लगा देगा। नहीं, पेशेंस एक और देखते होंगे, कहीं इंतजार करने के लिए बोलिए या खड़े रहने के लिए बोलिए तो वहां भी दिखता होगा। तो ये पेशेंस कम क्यों होती जा रही है बच्चों में? नहीं ये पहले नहीं था, हम लोग भी इम्पेशेंट थे, ऐसा नहीं था। अब ये ऐसा कोई करेगा ना तो वो, हम लोग भी ऐसा नहीं था कि आज हो रहा है। आज ये नहीं है। अब अभी आप हो सकता है इसको मोड़ के बता दे कि रील वाला जमाना आ गया है, वो तो ठीक है, वो कल्चर। ये इम्पेशेंट का मत, ये पेशेंस जो है अभी कम नहीं है, पहले भी था, ऐसा नहीं है। होता क्या है ना कि जब नया एज आता है ना तो हम लोग कहते हैं वाह पुराना एज कितना बढ़िया था, आज ऐसा हो गया। ऐसा नहीं, पुराना एज भी उसी तरह का था, हम लोग भी वही काम कर रहे थे। हम लोग भी कोशिश करते थे कि जल्दी जल्दी चढ़ के सीट ले, आज भी कर रहे हैं। आज बच्चे थोड़ा सा ये उनका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा व्यापक हो चुका है, हम लोग का थोड़ा सा छोटा था। व्यापक इन द सेंस मोबाइल का यूज है, उनको सब कुछ पता है, हमको कुछ पता नहीं। कुछ सब कुछ पता है माने उनको सब दुनियादारी के बारे में सब पता है, हम लोग को नहीं पता। तो ऐसा नहीं है, धैर्य पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, और आगे भी। जब आप जब 20 साल के बाद जब देखेंगे ना तब भी वही होगा। क्या आपको लगता है आप धैर्य अपनाते? कम होते जा रहा है सर पहले की तुलना में। हमें लगता है कि पहले हम ज्यादा धीरज रख पाते थे, अब कम हो जा रही है। तो फिर उस पर काम करना हम शुरू किए, तो मेडिटेशन करें। थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है। जैसे कहीं भी गए हम तो वहाँ खड़े रहने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ मोबाइल में ना रह करके जब रेलगाड़ी आने वाली है तो रेलवे ठहराव पे इंतजार करना पड़ता है, तो आराम से बैठे रहना, ज़्यादा हरकतें ना करना, इधर उधर ताकना वाकना ठीक रहता है, थोड़ा बहुत चीज़ों पे नज़र डालना, तो वो एक पेशेंस होता है। और होता है ना सर कि जब ना रहे, धीरज ना रहे तो इधर टहलना उधर जाना, मतलब कहीं भी मन ही नहीं लग रहा है। वो एक्चुअली ये किसी एक वर्ग का बात नहीं, एक जनरेशन का बात नहीं, ये मन का विकार है। मतलब कि कोई दो तरह के लोग होते हैं, एक काफी पेशेंस रखते पेशेंट होते, और दूसरा जो होता है कि उनको हर चीज क्विकली चाहिए हर चीज। वो गाली भी दे रहे होंगे रेलगाड़ी को, ऐसा नहीं है ना? कोई देखते होंगे धीरज आराम से बैठ के, धीरज बैठे हुए,
बैठा हुआ है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ। लेकिन वो फिर वही बात है, सिचुएशन, इसके दो पहलू है। हम्म, सिचुएशन क्या है, हम किसके साथ है, फैमिली के साथ है, धीरज रखे हुए। हम्म, लेकिन जब अकेले हैं तो कोई धीरज नहीं, हम भी खड़ा होकर आराम से देख रहे हैं कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, किधर जा रहा है। ये धैर्य नाम का जो हम्म। शिगुफा है ना, ये दूसरे पर बोलना आसान है। तो ये हाँ, बताइए हमें कि धीरज काम कैसे करती है, इसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में? धैर्य कैसे रखिएगा। उपयोग? देखिए, हम्म, धैर्य एक जीवन का बोल सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण पहलू है। हम्म, धैर्य रखिए हम्म, तो बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। हम्म, जैसे उदाहरण में हम अभी अभी मान लीजिए बच्चे हैं, हम्म, ये क्लास होता है हम्म, और बच्चे कम आ रहे हैं, हम्म, तो बहुत सारे जो टीचर है वो अपना धैर्य खोते हैं, क्लास में ही बच्चा को सुना रहा है, हम्म, क्या पढ़ेगा तुम लोग, हम्म, देखो ऐसे। हम्म, बच्चा कम है इसलिए वो बोल रहे हैं, हम्म, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को बोल रहे हैं, नहीं, वो हम्म, बच्चा कम है इसलिए थोड़ा सा वो क्या, उनका माइंड हाँ, हिल गया है थोड़ा, नियंत्रित। होता है कभी कभी, मेरे साथ भी होता है, सबके हम्म, साथ होता है। हम्म, तो लेकिन ये लेकिन वही वहाँ धैर्य बना के वहाँ यदि रखे हम्म, तो ऐसा नहीं है, अरे ये तो आता है जाता है, कभी हम्म, ज़्यादा कभी कम, ये ऐसा हो सकता है। तो अभी एक बात और है ना, सबका कैरेक्टर अलग अलग है, सबका नेचर अलग है। हम्म, आप धैर्यवान दिखते हैं, हम्म, आपको देख के कह सकता है कि धैर्यवान दिखते हैं, हम्म, वो भी देखिए धैर्यवान दिखता है, हम्म, लेकिन सब नहीं दिखे, है ना। हम्म। अभी हमको देख के क्या लगेगा, नहीं दिखते धैर्यवान, नहीं सर, आप दिख रहे नहीं दिखते, वो तो बोलने का हैं। होगा। तो ये नेचर में है ही, हम्म, ये आप ला नहीं सकते, कैसे लाएंगे आप, धैर्य रखो, बोलना आसान है, हम्म, लाएंगे कैसे। आप बोले ना कि सर कुछ कंट्रोल कंट्रोल नहीं हुआ है, जिस दिन हम्म। वैसा समय आएगा ना, बस खत्म हो गया कंट्रोल। अच्छा, आप देख लीजिए, जगह के हिसाब से, जगह के हिसाब परिस्थिति के से, हिसाब से बदल जाया हाँ, करती। परिस्थिति के हिसाब से ये जो धैर्य नाम का चिड़िया है वो चिड़िया उड़ है, जाया वो उड़ जाता है। करती। ठीक है, अभी आया, दो थप्पड़ लगा दिया, रखिए धैर्य, हो गया खत्म धैर्य। ये बढ़िया है सर। अब फिर वही गाली गलौज शुरू हो गया। आप बड़ा हसत दे रहे थे गाली को, कि गाली नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, शुरू हुआ है आप क्यों, सिचुएशन पे डिपेंड है। हाँ, वही दूसरे को मार दिए, हम्म, तब आप ये क्या बोलते हैं, मोटिवेट, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, देखो समझाएंगे होता है आपको। ये सब, धैर्य रखना चाहिए। अब वही खुद थप्पड़ लगा दिया, सब धैर्य गया काम से गए। चलिए ठीक। तो ये लखीसराय वाला जो नदी है, हाँ, ये क्यों नदी इसको बोलते हैं, ये आपको परेशान करती है जो गंदी हो गई है इतनी? नदी, बचपन में तो नदी था, हम्म, अब तो नाला हो गया है। वही तो ये आपको परेशान करती है? ये परेशान तो करती है, हम्म, और ज्यादा दिन का समय नहीं, प्रकृति किसी को छोड़ती थोड़ी, हम्म, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। आप ध्यान रखिए कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो शुरू हुई है नदी के किनारे, हम्म, और समाप्त भी हुई है नदी के कारण, हम्म, है ना। हम्म, ये क्या सोच रहा है कि ये क्या सोच रहा है सब कि नाला हम्म, जो नदी को, अभी आप देखिए ना, नदी को तो हड़पना शुरू कर दिया है सब। आप ध्यान दीजिए, आधा आधा तो नीचे चला गया है। विद्यापीठ तक हाँ, जाइए आप तो हम्म, बहुत सारा देखिए, तो नद- क्या सोच रहा है, जिस दिन जोर से पानी आया, बाढ़ आया, वो सब आती है तो भाग जाते हैं वो सब लोग नहीं, वो नहीं, जो वो बनाए। तो हल्का है ना। हम्म, जैसे 2000 ईस्वी में आया था, पुल तोड़ दिया था जिसने, अच्छा। आप तो नहीं नहीं, नहीं नहीं थे। हम तो देखे हैं, जी। अगर गढ़ी, हम्म, हम तो उसको देखे हैं अच्छी तरह से। हाँ, जेले भी होंगे सर। झेल, पानी आती है तो सब पानी परेशान थोड़ा सा करती है। हाँ। एकदम, नहीं, मेरा थोड़ा सा है ना, हम्म, गढ़ी थोड़ा सा ऊंचा पर है, अच्छा ऐसे अच्छा। ऐसे, हम्म, तो थोड़ा सा कम आता, आया था, हम्म, तो थोड़ा सा लेकिन कम आया था, लेकिन हम्म, तो अभी बताइए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक बार प्रकृति चाह लेगी ना तो कोई कुछ बचेगा नहीं, और ये सब कब उड़ जाएगा ना, कुछ पता नहीं। आप नदी को गंदा कर रहे हैं, और दिक्कत ये है, गंदा कर रहे हैं तो वो पानी जो है वो कहाँ जा रहा है, वो तो जमीन के अंदर जा रहा है ना। हम्म, पीने वाले जो है, जो चापाकल है, सप्लाई वाटर जो भी है, सभी में वो गंदी गंदी गंदा पानी आ रहा है, हम्म, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम्म, ये तो लखीसराय का पानी बहुत अच्छा है, मेरे गांव का पानी, मेरा घर बगल में, यहाँ ये और वो हम्म, भी 10 मिनट लगता है जाने में। हम्म, वहाँ भी एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, एक तरह से बोल सकते हैं पानी, हम्म, जैसा कैंट में आता है ना उस तरह का। लेकिन अब धीरे धीरे जितना भी है नाला बहाते जा रहा है, नाला कूड़ा कटकर सब
सब नदी ना हो गया कि कूड़ा फेंकने का एक क्या बोलते हैं जगह स्थान हो गया है। सरकार को ध्यान देना है इस पर। और फिर वही बात सिविक सेंस है ना। हाँ, आदमी को भी चाहिए ना, जहाँ लिखा रहेगा थूकना मना है वो थूक देता है, कचरा नहीं फेंकना मना है। कचरा फेंकना वहाँ कचरा सब जमा कर देगा। जी। तो आपकी जिम्मे आप देश के नागरिक हैं, हम्म, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सुधरिएगा धीरे धीरे सब सुधरने लगेगा। लेकिन जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो दूसरा खुद सुधरे हुए नहीं है, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। और सरकार भी नहीं, भारत में कोशिश तो मोदी जी किए थे ना कि हम्म, स्वच्छता अभियान थी कुछ, स्वच्छता अभियान। क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वच्छता कहाँ है अभी? आप मेरे घर के आगे ही देख रहे हैं। पूरा पड़ा हुआ है कचरा। अब हाँ, वो हर जगह पॉलीथीन पड़ी हुई है। तो ये आपको लगता है कि जो बैन कर देना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक? एक दो बार तो बीच में बंद भी किए थे। बंद भी किया था, लेकिन ये आपदा में ना ये जो अवसर खोज लेता है, तो इसके लिए मतलब बात ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एक अवसर के रूप में देखने लगे। अभी पॉलिथीन रख रहा है, तुम लाओ 200 रुपया पॉकेट में आ गया, है ना। ये एक तरह का कमाने का जरिया बन गया, जिस तरह शराब बन गया। तो पॉलिथीन भी एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था, ठीक है। और आप पॉलिथीन गरीब आदमी का ही बंद करवाएंगे? आप जो रैपर आ रहा है, जिसमें कुरकुरे आ रहा है, जिसमें क्या और क्या नाम है, हम तो खाते नहीं, तो जानते नहीं है। कुरकुरे है, चिप्स है, ये सब का रैपर कौन बंद करवाएगा? मतलब वो उतना बड़ा आदमी है तो उसका जो प्लास्टिक है वो नहीं बंद होगा। और हम लोग जो गरीब आदमी है, जो थैला पर 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया रोज कमा रहा है, उसका पॉलिथीन बंद करवा रहे हैं, उसको 200 रुपया ले रहे हैं बस। तो आप जब कराना है तो ऊपरी स्तर से चलिए, ऊपर से आइए। कुरकुरे या कोई भी प्लास्टिक, जो प्लास्टिक में जो रखा रहता है सामान, वो सब पर बैन कीजिए। उसके जगह पर बायोडिग्रेडेबल, एक हिंदी में इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। वो क्या होता है कि जमीन के अंदर रखिएगा तो वो मतलब सड़ गल जाता है। पॉलिथीन तो वो भी नहीं है, पॉलिथीन तो सड़ता गलता भी एकदम नहीं, और जहाँ भी रखे हो आप ऊपर से ही जो रैपर ये सब जो है वहां से बंद करवाइए। लेकिन सरकार क्यों बंद करवाए? सरकार को तो रेवेन्यू मिलता है, पैसा मिल रहा है, दिमाग क्यों लगाना? ऐसे ही तो हालत खराब है देश का या राज्य का, किसी भी की। तो जब और ऊपर से और पॉलिथीन बंद करके और वो जो पैसा आ रहा है उसमें भी दिक्कत हो जाए। चलो गरीबों को मारो, मरता तो गरीब ही है ना, गरीब मध्यम वर्गीय, और कौन मरता है? ये बच्चों में नशा को लेकर के जो सर है, बच्चे भी नशा के आदी होते जा रहे हैं। हाँ, ये समस्या है। तो इस पे आपको क्या लगता है, कैसे नियंत्रण होगा? नियंत्रण जागरूकता फैला के किया जा सकता है। बच्चों को ये लगता है एक चीज और, कि नशा करने से तनाव दूर होती है। ये आपको लगता है सही बात है? ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। वो जैसे एक कभी कभी कोई चीज सोच लीजिए ना कि ये होता है तो आपको हो ही गया, लगने लगता है वो। हाँ हाँ। आपको लगता है। अब जैसे बहुत सारा ना, अब एक मेरे बगल में ही रहता था, तो बोला जब तक हम सिगरेट नहीं पीते ना लैट्रिन नहीं होता। बताइए ये कौन सा तर्क हुआ? चाय पीते हैं तभी बताइए ये कौन सा तर्क है? ये सिगरेट पीने और चाय पीने का का तर्क क्या रीजन हुआ? ये सब सिर्फ मन का वहम है। बच्चे भी हम बोले ना कि 15 साल से 23 साल एक बहुत ही खतरनाक एज है। इसमें बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और आप उसको आप देख कैसे रहे कि अरे देखो वो ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है या वैसे कर रहा, नहीं है। उसको सोचिए, उस पर दया खाइए आप, कि सरकार यदि जागरूक रहती तो आज उसका हाल उस तरह से नहीं होता। आज बहुत बच्चे मजदूरी करते 15 16 साल 17 साल, सरकार जागरूक रहती तो नहीं होता नहीं होता ना नशा करता। जब उसको जागरूकता, पढ़ता लिखता तो नशा भी नहीं करता। आप तो नीचे से ही तोड़ रहे हैं सबको। आप पैदा हो रहा है, पैदा होते ही सबको तोड़ रहे हैं। तो वो तो बड़ा 10 15
साल के बाद उसमें वो प्रवृत्ति ज़्यादा, बुराई के प्रति आकर्षण ज़्यादा होती, अच्छाई के प्रति आकर्षण कम। तो वो देखता है बुराई, उसी को वो ग्रैब करने की कोशिश करता है, सोचता है कि चलो यही अच्छा है। ये नशा का सबसे मुख्य कारण यही, और हीरोइज्म भी है। हीरोइज्म माने कि हम ये ऐसे ऐसे करके हवा हाँ, फूक दिए तो ये शाहरुख दिखता। खान ऐसे पीता है तो हम भी ऐसे पिएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सरकार को नियंत्रित करना चाहिए, थोड़ा सा। देखिए हम लोग की भी जिम्मेदारी, अभी सब कुछ सरकार पर थोड़ी थोप सकते, लेकिन सरकार बैन तो करे, गुटखा बैन करे, कहाँ गुटखा बैन है, कुछ तो करे। सरकार बोलेंगे ना शराब तो हम बैन किए, वो अब लोग दिखाए। आपको क्या सॉरी आपको क्या लगता है शराब बैन है? नहीं आप बैन आप तो नहीं है, बैन नहीं है, लेकिन वो नियम तो बनाए ना, लागू करना सिपाहियों का काम है। ये एक अवसर बन गया है। वही तो फिर अवसर बाकी अभी हम चीजें भी बन बोलेंगे, जाएगी। हम थाना चौक पे ही रहते नहीं सर, फिर वो बोलेंगे कि फिर अवसर बाकी चीज भी बन जाए, हमारा कर भी गया हाथ से। अभी तो कम से कम उस पर रेवेन्यू आ रही है ना। कहाँ आ रही है? किस पर? शराब पे? नहीं, वो जो सिगरेट है, बाकी हाँ चीजें हाँ हैं, हाँ, उस पे ये आ रही है। उससे रेवेन्यू आ अगर रही है। बैन लगाया तो वो तो गई हाथ से, फिर सिपाहियों के हाथ में जाएगी। हाँ तो ये कमाएगा है ना। तो ये लोग का बाल बच्चा कहाँ पलेगा? कम से कम ये सब खा के पेट तो निकल जाना चाहिए बढ़िया, है ना। तो ये कैसे ठीक होगा? ये ठीक हो, सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा। सिपाहियों के प्रति हाँ, वो एक नहीं सब सिपाही के प्रति नहीं, वो ऊपरी स्तर से बंद तो वही सुधारना पड़ेगा। करवाएगा ना सर, सिपाही जैसे लोकल स्तर पे पकड़ेंगे अच्छा, कोई। एक बात दिक्कत है ना कि हम लोग के नस नस में, खून खून में भ्रष्टाचार है। जैसे कि हम कहाँ, ठीक है बंद कर दिए, चलिए सिगरेट बंद हो गया, चलिए सिपाही जो आप बोल रहे हैं सब पर भी नियंत्रित कर दिया गया, जो कर रहा है वही करना शुरू कर दे, ये भी तो संभावना है। अब उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो ही करना शुरू कर दे, चलिए ये नहीं करे, क्या करेंगे आप? ऊपर से नीचे सभी के सभी, अभी हम शब्द बोलेंगे लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से नीचे सभी के सभी एक ही जैसे है, तो किसको आप सुधारने चले हैं? तो ये लगता है कि जो पढ़ाई के स्तर से है वहीं से चरित्र का निर्माण होना हाँ चाहिए, चरित्र भाई, क्योंकि जरूरी है सबसे चरित्र ही तो सर। हाँ क्योंकि पढ़ करके अगर डॉक्टर बन जाए, अब वो चाहे कि हम चरित्र ना रखे तो वो किडनी बेच देगा लो। नहीं, एक्चुअली चरित्र निर्माण शिक्षक का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। आजकल आप ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, ऑफलाइन में भी शायद थोड़ा थोड़ा, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन आराम से क्लास में बोलते हैं सर भी, और ऑनलाइन में भी। अब हम उतना खुल के तो बोलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर चलिए भी कोई बात नहीं सर। लेकिन अब उस तरह से बच्चे जब सुनते हैं, आप टीचर है, शिक्षक है, आप आदर्श है, लोग आपकी बातों को हाँ, मानते आपको हैं, एक बात को फॉलो अपनाते हैं। करता है, वो आपको देख के सीखता है। हम्म, आप ही कर रहे हैं बेवकूफ टाइप का, आप ही कर रहे हैं मतलब फुहर जेन टाइप। जी टाइप का, बच्चा टाइप का, फुहर, ठीक, बहुत अच्छा, फुहर टाइप का कर रहे हैं, और करता है, इसमें कोई दो कोई दो राय नहीं है। सिंसियर टीचर की संख्या कम हो गई है, और इसमें दिक्कत भी है, विद्यार्थी भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, माइंड भी चेंज, बहुत ज़्यादा सिंसियर टीचर को खोजता भी नहीं, ढूंढता उसको, तो ये भी है, लेकिन चलता है। जब अब ये एक, अब पकड़ के रहिएगा कि आज से 20 साल जो जैसे था वैसे ही आज हो, ऐसा नहीं। आज से 2012 की बात है, 2012 में एक ये डेवलप हम लोग किए थे कि भाई पढ़ाएंगे और लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स दे दिया जाएगा। 2012 की बात है कि सिर्फ पढ़ाना, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, आप जिस दिन क्लास हुआ, क्लास समझा दिए टोटल, और उस टॉपिक जो जो टॉपिक पढ़ा है उसका नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। सक्सेसफुल नहीं हुआ उस समय, लेकिन आज वही चल रहा है। अभी चल रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में भी, सर समझा रहे हैं और पीडीएफ दे रहे हैं, वही उसी का रूप है ना। तो आज से 14 साल पहले नहीं चला, नहीं, लेकिन वही चीज अब चल रहा है ना। तो कहाँ थे अभी इससे पहले, क्या नशा को लेकर हाँ, बात कर रहे थे ना सर। तो
नशा हो तो इसको रोकने का तो नियंत्रण करने का जो दायित्व है वो तो हम लोग का है ही। हम लोग जागरूकता अभियान फैलाएं, गार्जियन का है, तो फिर चरित्र का चरित्र निर्माण हो। हम्म। और सरकार को भी चाहिए, सरकार कुछ एक्शन लेगी तब ना। सरकार एक तरह से हमारा, हम लोग के अभिभावक, वो जो करेगी हम लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे। वो बोलती है हाँ तो हम लोग भी बोलते हैं हाँ, वो बोलती है ना तो हम लोग भी बोलते हैं ना। तो कुछ करे तो अभी आप बोलेंगे शराबबंदी तो कर दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं कहिए, कुछ स्थिति तो ठीक है। बहुत जो बहुत पहले रोड पर हल्ला सड़कों पे गुल्ला करता था, हाँ, और वो सड़कों सब पे जो गाड़ियां अनियंत्रित हो जाया करती हाँ, थी, जो दुर्घटना होती थी, वो सब नहीं हो रही अब है। है। अभी पीता तो अभी भी, लेकिन अब घर में इतना पीता महंगा है मिलता है, और छुप के पीता है। हाँ इतना महंगा मिलता है कि उसके औकात से बाहर आ जाता है। हम्म, दो बातें हो जाती, तो औकात से भी बाहर है, और दूसरी बात है कि छुप छुप के पीना पड़ रहा है। जहाँ बीच में पिएगा तो कम से कम पुलिस पकड़ लेती, लेकिन चलो भाई बाद में छोड़ देती है कुछ, लेकिन लेन देन का पकड़ तो लेती है उस समय, जी। है ना। और आखिरी में सर कुछ बच्चों को आप बताइए कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, जैसे 10वीं में हो कोई तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए। इन द सेंस ऑफ सरकारी नौकरी, हम्म, कि सरकारी नौकरी हमको करना है, हाँ, नहीं, मेरा सोचना बिल्कुल अलग। जैसे मेरा सोचना है कि दो तरीके के विद्यार्थी बच्चे होते हैं, एक तो खूब पढ़ते, एक तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, और एक बीच में होते। तो जो खूब पढ़ते और जो नहीं पढ़ते वो दोनों ठीक है, बीच वाले बड़ा ही ढुलमुल स्थिति। क्यों? इसका कारण क्या है बताइए। कि जो तेज है वो तो इतना तेज है कि अपना नौकरी कर लेते हैं, और जो कमजोर है वो जानते हैं कि हमसे कुछ होना है नहीं, वो अपना काम पे लगते हैं। दूसरा जैसे कि वायरिंग करना, या गाड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर देते हैं। चलिए गुपचुप बनाना एक वो भी तो कला है, आसानी से थोड़ी बन जाता है। नहीं सर, है ना, बहुत कोई मुश्किल काम है। तो कोई टीवी बना रहा है, कोई टीवी बनाना सीख गया, कोई कुछ नया चीज सीख रहा है, इनोवेटिव आइडिया ला रहा है दिमाग में। बीच वाले ना तो वो उतना पढ़ रहे, ना इधर जा पा रहे, ना वो कुछ सीख भी रहा है, ना कोई स्किल सीख रहे हैं। स्किल भी नहीं सीख रहे, ये नहीं कि वायरिंग करना जान रहे, तार भी जोड़ना नहीं जान रहे। अब कितना साल बीत चुका है उनका, मतलब वो पढ़ने के नाम पर 22, 23, 24, 25, 26 साल तक गुजार दिए। अब बताइए, अब उनको क्या है कि काम करना है, तो काम कैसे, अब क्या करना है, तो अब फिर अब स्किल सीखेंगे। स्किल मान लीजिए नौकरी नहीं लगे तो स्किल सीखेंगे ना, कुछ टीवी बनाना सीखेंगे, बाकी या जो भी कुछ भी चीजें है, कोई भी कौशल हो सीखेंगे हाँ तो कौशल सीखेंगे। तो सीखेंगे तो अब सीखने के क्रम में फिर उनको 5 साल लगना है, 32 साल हो गया। तो इतना समय बर्बाद क्यों करना, या तो आप पढ़िए या तो आप नहीं पढ़िए, बीच वाला में ना दिक्कत। लेकिन अब ये है कि बीच वाले भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तेज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों को दोनों चीजें रखनी चाहिए, प्लान ए और प्लान बी, ए में सरकारी नौकरी और प्लान बी में कुछ वैसा हाँ करके। हाँ, हमेशा